अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डेटा एंट्री जॉब कैसी है फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग के बारे में तो आप सब ने सुना है कि फ्रीलांसिंग कैसे होती है, और डेटा एंट्री सबको वर्क आता है, पर उनको ये पता नहीं होता है कि हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। हमारे पास स्किल तो बहुत है, पर हम कमाए कैसे, हमें अर्निंग कैसे करनी चाहिए, ये हमें कुछ भी पता नहीं होता है। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आपको फ्रीलांसिंग कैसे करनी चाहिए और फ्रीलांसिंग में डेटा एंट्री जॉब कैसे करनी चाहिए और डेटा एंट्री जॉब के फ़ायदे क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ज़रूर प्रेस कर लें, जैसे मेरी हर आने वाली वीडियो आप पर पहले पहुँचे, क्योंकि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। सही है। तो डेटा एंट्री जॉब आर कम ओनली फ्लेक्सिबल जॉब। जो डेटा एंट्री की जॉब है ना, वो बिल्कुल रिलैक्स फ्लेक्सिबल जॉब है। जैसे दिल करे आप बैठ के कमाएं, जहाँ दिल करे बैठ के कमाएं आप, ठीक है। क्योंकि आपके सामने एसी लगी हुई होती है, आपके हाथ में कंप्यूटर या लैपटॉप होता है, तो आप लैपटॉप को यूज़ करके आप पैसे कमाते हैं। सही है। मतलब आपके पास पूरी डेटा होती है, पूरी ऑफिस की डेटा होती है, पूरा रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ये क्लरिकल जॉब है, ठीक है। क्लरिकल जो जॉब होता है ना, तो उसमें आपको सारा मतलब डेटा आपके पास होती है, उसको आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, आपको लैपटॉप में कैसे डालना है, आपको उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारा काम आपका होता है डेटा एंट्री वर्कर का, ठीक है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग अ करियर एज अ फ्रीलांसर, डेटा एंट्री माइट बी द परफेक्ट फील्ड फॉर यू। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप करना चाहते हैं, आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग में, तो डेटा एंट्री आपके लिए बहुत बेस्ट है। मैं यही रिकमेंड आपको करूंगा, और आपके लिए ये परफेक्ट फील्ड है। सही है। तो आप इसको ऐसे समझो, चिपक जाओ, आप इसको ऐसे चिपक जाओ कि आपको सिर्फ पैसा ही पैसा मिले। सही है। तो पैसा कैसे मिलेगा, जाहिर सी बात है, आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। मोस्ट ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब इंक्लूड entering data into a computer system or into some type of secure file system and may include other types of clerical activities। इसमें क्या होता है कि डेटा एंट्री में कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं कि आपको मतलब कंप्यूटर में डेटा सेव करनी पड़ती है, या फिर उसके अलावा कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जहां पर आप अपने डेटा रख सकते हैं, या फिर अपनी ऑफिस में रख लेते हैं। सही है। तो वहाँ से आप उठा के किसी फाइल में डाल लेते हैं जो वहाँ पर सिक्योर होती है। सही है। इसका यही वर्क होता है। द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स विच क्लासिफाइज डेटा एंट्री प्रोफेशनल्स एज अ इंफॉर्मेशन क्लर्क सेज overall job prospectus should be good because of the need to replace workers who leave the occupation each year। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई ऑफिस वर्कर है जो आपको अपना वर्क दे रहा है, ठीक है, तो वो क्यों डेटा चेंज करवाता है, क्योंकि उसको ईयरली मतलब डेटा चेंज करनी पड़ती है अपनी ऑफिस की, उसके स्टाफ की, या फिर उसके ऑफिस के जो भी रिज़ल्ट्स वगैरह होते हैं वो अपने चेंज करता है। तो आपको कहता है कि मुझे ये सारे के सारे रिज़ल्ट्स फिर से बना कर दो, तो फिर आप फिर बनाते हैं और आपको उसकी पेड मिलती रहती है। वर्कर्स विथ क्लरिकल और कस्टमर सर्विसेज एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन बियॉन्ड हाई स्कूल शुड हैव द बेस्ट प्रोस्पेक्टस। इसमें क्या होता है कि जो भी वर्कर्स होते हैं, या फिर वो स्कूल की डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, या फिर कोई भी आप डेटा उनसे लेना चाहें उनके पास अवेलेबल होती है, तो वो आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। सही है। क्योंकि जो भी जिसकी फील्ड का होता है ना वर्कर क्लर्क, तो वो उनके पास वो सारी डेटा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्रेजरी में है तो उनके पास ट्रेजरी की पूरी डेटा होती है, कोई
मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन की डेटा मिल सकती है। कोई डॉक्टर है तो जाहिर सी बात है उनकी क्लिनिक की या फिर हॉस्पिटल की पूरी की उनके पास डेटा होगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।